Good morning everyone. In this lecture video today I will discuss the topic fetal and embryological development. So first of all I will introduce the topic. ये जो लाइफ है तो इसकी शुरुआत ओवम के फर्टिलाइजेशन से ही हो जाती है और तब तक रहती है, मतलब कि इस लाइफ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो तब तक है कि जब तक कोई भी पर्सन डाई ना हो जाए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो जाइगोट है तो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, फिर देन उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तब तक कि जब उससे एक हेल्दी एडल्ट बनता है। उसके बाद से धीरे धीरे ये जो जाइगोट है मतलब कि उसका ग्रोथ होता है, वो यूट्रस में प्लेस होता है। उसके बाद से यूट्रस से वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, फिर उसके बाद से नियोनेटल पीरियड आता है, देन इन्फेंसी पीरियड आता है, टोडलर आता है, फिर प्री स्कूलर एज ग्रुप आता है। उसके बाद से एक एडोलसेंस एज ग्रुप आता है, देन एक हेल्दी एडल्ट बनता है। उसके बाद से ओल्ड एज पीपल बनते हैं और उसके बाद से उस पर्सन की डेथ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि डे बाय डे ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होता जाता है। तो ये जो लाइफ है इसकी शुरुआत तब से ही हो जाती है जब से ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए ये जो पीरियड है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक प्री नेटल पीरियड और एक पोस्ट नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड में ओवम फेज आता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड आता है और फीटल पीरियड आता है। बेसिकली हमको फीटल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में प्री नेटल पीरियड के बारे में ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवम फेज़ क्या होता है। ओवम फेज़ में मतलब कि 0 to 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम ओवम फेज़ कहते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड वो होता है कि मतलब 14 डेज से लेकर के 8 वीक्स तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। और आफ्टर डैट 8 to 40 वीक्स होता है जो टाइम ड्यूरेशन, उसको हम फीटल पीरियड कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जन्म से पहले का जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं, जो कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ओवम फेज, एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटल पीरियड। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं पोस्ट नेटल पीरियड के बारे में। पोस्ट नेटल पीरियड का मतलब कि आफ्टर द बर्थ, चाइल्ड बर्थ जो टाइम ड्यूरेशन है तो उसको हम पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। तो ये भी फर्दर डिवाइडेड है, जैसे न्यू नेटल पीरियड हो गया कि मतलब 0 से 28 डेज आफ्टर बर्थ का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम न्यूनेटल पीरियड कहते हैं। देन इन्फेंसी पीरियड की मतलब आफ्टर 28 डेज टू 1 ईयर का जो बेबी है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। देन एज ग्रुप आता है 1 to 3 ईयर एज ग्रुप, एज के जो बच्चे हैं उनको हम टोडलर्स कहते हैं। 3 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको हम प्री स्कूलर्स कहते हैं। 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन या स्कूल एज ग्रुप चिल्ड्रेन कहते हैं। देन 12 to 18 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम एडोलसेंस एज ग्रुप कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ फिटस। कहने का मतलब है कि टिल इट इज़ रेडी फॉर बर्थ। मतलब कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियोलॉजी साइंस का वो भाग है या ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। कहने का जैसे कि हमने प्री नेटल पीरियड के बारे में बताया था कि ओवम फेज़, एम्ब्रियोनिक फेज़ और फीटल पीरियड में होता है। तो 0 to 14 डेज तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम मतलब कि 0 से 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम ओवम फेज कहते हैं। और 14 डेज से जो 8 वीक्स तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। तो और उसके बाद से 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो होता है उसको हम फीटस कहते हैं। तो अब हम एक एक करके हम वीकली जेस्टेशन के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंसेप्शन क्या होता है। कंसेप्शन का मतलब होता है कि जो वुमेंस का एग है वो किसी भी मैंस स्पर्म द्वारा वो फर्टिलाइज्ड हो गया। तो विद इन अ डे ये एग जो होता है वो रेपिडली डिवाइड होता है और कुछ डेज में यूट्रस तक पहुंचने के पहले वो डिवाइड होता है।
तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, उसमें 2 सेल डिवीज़न होते हैं, देन 4 सेल डिवीज़न होते हैं, देन 8 सेल डिवीज़न होते हैं। इसमें तो जो 2 सेल से 4 सेल स्टेज में आने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 24 to 36 आवर्स का होता है। देन 4 सेल से 8 सेल में डिवाइड होने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 36 days से 72 आवर्स का होता है। ये क्लीवेज की स्टेज होती है। देन आफ्टर दैट 16 सेल की स्टेज आती है जिसे हम मरोला कहते हैं। मरोला में ये फर्टिलाइजेशन के 3 days के बाद की स्टेज है। तो अब मरोला जो है वो यूट्रस में एंटर होता है। देन उसके बाद से ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज आती है कि जब कैविटी अपीयर हो जाती है तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो मरोला के मतलब कि मरोला के 5 दिन के बाद की स्थिति है। इसमें 2 डिस्टिंक्टिंग सेल टाइप्स होते हैं कि जैसे इनर सेल मास हो गया और एक ट्रोपोब्लास्ट हो गया। ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो प्लेसेंटा के पार्ट को बनाता है और जो इनर सेल मास सेल्स हैं वो एम्ब्रियो के पार्ट को बनाते हैं। जो भी ऑल मेजर ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं वो भी 4 to 8 वीक्स में ही ले डाउन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि 7 वीक्स में क्या क्या होता है। तो 7 वीक्स में जो एम्ब्रियो का साइज़ है वो रेस्पबेरी शेप का होता है और उसका टीनी बीटिंग हार्ट होता है। हेड जो होता है, माउथ है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, वो अपना आकार लेना शुरू कर देते हैं। फेशियल फीचर्स भी विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और माउथ और टंग भी बनना शुरू हो जाते हैं। आइज़ में रेटिना और लेंस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और जो मेजर मसल सिस्टम्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं 2 मंथ में क्या होता है। 2 मंथ में जो बेबी का साइज़ है वो किडनी के बीन के शेप का हो जाता है और उसके अलावा उसकी मूविंग और शिफ्टिंग भी शुरू हो जाती है। उसके फिंगर्स बनने शुरू हो जाते हैं, आर्म और लेग्स लंबे हो जाते हैं। फिंगर्स को हम समझ सकते हैं, टोइज वगैरह हैं वो कुछ दिनों में डेवलप शुरू हो जाते हैं। ब्रेन वेव्स कैन बी मेजर इन दिस मंथ, मतलब कि जो ब्रेन की वेव्स हैं उनको हम मेज़र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 मंथ में। 3 मंथ में क्या होता है। 3 मंथ में जो चाइल्ड है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को हम चाइल्ड की जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है लगातार जो घूम रहा है वो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। वोकल कॉर्ड है वो कंप्लीट हो जाती है और जो बेबी है वो थंब को सक कर सकता है। नेक्स्ट है 4 मंथ। 4 मंथ में बेबी का जो साइज़ है वो 4.5 इंच तक का हो जाता है और एवोगाड्रो शेप का हो जाता है। उसका हार्ट जो है पर डे 25 क्वार्ट्स ऑफ ब्लड पंप करना शुरू कर देता है और उसकी जो बॉडी है, मतलब कि जो फीटस की जो बॉडी है, यहाँ बेबी नहीं, यहाँ हम फीटस कहेंगे क्योंकि बेबी हम चाइल्ड बर्थ के बाद कहते हैं, चाइल्ड बर्थ से पहले हम उसको फीटस कहते हैं। तो जो फीटस है वो उसका जो पूरी बॉडी है वो एक डाउनी हेयर से कवर हो जाती है जिसको हम लैनुगो कहते हैं। और जो फीटस है वो ब्लिंक, ग्रैस्प और अपने माउथ को मूव कर सकता है। अब हम बात करते हैं 5 मंथ की। 5 मंथ में जो फीटस का वेट जो है वो अप्रॉक्स ½ पाउंड के आसपास होता है और उसकी लेंथ जो है वो 10 इंचेस के आसपास होती है। और स्वीट ग्लैंड्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। एक्सटर्नल स्किन वगैरह भी डेवलप शुरू हो जाती हैं। एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस जो होता है, एक प्रोटेक्टिव चीज़ी सब्सटेंस जो होता है जो उसकी फिटस की स्किन के चारों ओर होता है उसको हम वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। 5 मंथ में ही जो फीटस है वो वॉइस को समझना शुरू कर देता है।
अब हम बात करते हैं 6 मंथ में। 6 मंथ में जो फीटस है उसका फुट जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है और वेट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसके लिप्स, आईब्रोज, आईलिड्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। इनहेल कर सकता है, एक्सहेल कर सकता है, इवन क्राई भी कर सकता है। और अगर सपोज़ ऐसे बच्चे, अगर कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरीज हो जाती हैं तो मेडिकल केयर प्रोवाइड कर दिया जाए तो ऐसे बच्चों को 50% चांसेस होते हैं कि ये आउटसाइड ऑफ द वूम भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 7 मंथ में। 7 मंथ में जो बच्चे का वेट होता है वो अबाउट टू 2.1/4 पाउंड हो जाता है। और उसका जो साइज़ है मतलब कि लेंथ है वो 15 इंच तक का हो जाता है। उसकी और उस अम्लाइकल कॉर्ड वगैरह जो है वो अम्लाइकल कॉर्ड जो है उसी से उस पूरा नरिशमेंट जो है, ब्लड वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन वगैरह है, वो मदर से बच्चे को मिलता है। इसीलिए अगर माँ के पास अगर टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह की हिस्ट्री है, सब्सटेंस एब्यूज़ की, या एल्कोहल ले रही है, टोबैको ले रही है, तो बेबी भी उसको रिसीव कर सकता है। 8 मंथ में जो फीटस है उसका हेड जो है वो पीच की तरह से हो जाता है। और ऐसे जो फीटस हैं वो 90 से 95% डे में वो स्लीप करते हैं। और इनका वेट जो है अप्रॉक्स ऑलमोस्ट जो है वो 4 पाउंड तक का होता है। अब हम बात करते हैं 9 मंथ में। 9 मंथ में जो फीटस हैं उनका एवरेज जो लेंथ है वो 18 इंच के आसपास हो जाता है और जो वेट है वो 6 पाउंड के आसपास हो जाता है। और बर्थ के बाद से जब प्लेसेंटा से डिटैच हो जाते हैं तो उनका जो हार्ट और लंग्स हैं वो वर्किंग में आ जाते हैं और ऐसे बच्चे ब्रीथ कर सकते हैं और सम ट्रिगर चेंजेस दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फीटस है उसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। तो जो ब्लड है, ब्लड जो है वो आफ्टर 14 डेज ऑफ जेस्टेशन जो होता है वो यॉर्क सेल से डेवलप होना शुरू हो जाता है। जो फीटस है उसमें मोस्टली 18 to 20 ग्राम % तक का जो ऑक्सीजन लेवल है उनके ब्लड में होता है। 10th वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो है उसका लीवर डेवलप शुरू हो जाता है और उसमें चेंजेस भी आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से स्प्लीन है, बोन मैरो वगैरह है, वो भी अपना काम शुरू कर देते हैं। यूरिनरी सिस्टम जो है वो आफ्टर 10th वीक्स ऑफ जेस्टेशन शुरू हो जाते हैं। किडनी जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है और 250 ml/डे यूरिन को वो डाइल्यूट करने का काम करती है। क्योंकि उसमें पेशेंट की जो फीटस है, यहाँ पे पेशेंट नहीं सॉरी, फीटस जो है उसका तो सारे ऑर्गन्स वर्किंग होते हैं लेकिन जो भी नरिशमेंट है या एक्सक्रेशन वगैरह है वो सब कुछ प्लेसेंटा के थ्रू होता है। स्किन जो है वो 18th वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो है वो कवर रहती है एक चीज़ी सब्सटेंस से, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिसको हम वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। और 28th वीक्स में लैन्यूगो पाया जाता है। आईब्रो वगैरह हैं, हेयर वगैरह है, वो स्कैल्प पे डेवलप हो जाते हैं। 36 वीक्स में लैन्यूगो जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। नेल्स वगैरह जो हैं वो भी 10th वीक में फिंगर नेल जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। 18th वीक में जो है टो के नेल डेवलप हो जाते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो 20th वीक्स में जो मिकोनियम तो प्रेजेंट रहता है लेकिन वो पास नहीं करता है। आफ्टर बर्थ जब बच्चा पहला स्टूल पास करता है तो उसे हम मिकोनियम कहते हैं, लेकिन 20 वीक्स के बाद ही मिकोनियम प्रेजेंट रहता है लेकिन वो पास नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वूम में ही मिकोनियम पास करते हैं तो ऐसे बच्चों में दिक्कतें आ जाती हैं। बाद में मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम वगैरह की कंडीशन आ जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो भी फेरिंग्स और ब्रांकियल ट्री वगैरह का फॉर्मेशन है
वो 24 से 26 वीक्स में हो जाता है। लाइफ प्रोटीन सर्फेक्टेंट भी प्रेजेंट होते हैं फीटस में। Okay, today I have discussed about fetal and embryological development. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.